नमस्ते बच्चों, दीपदान के अगली कड़ी को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज जो मैं आपके सामने व्याख्या करने वाली हूँ वो है दीपदान का जो आपका पाठ क्रमांक 6 है एकांकी संचय में, उसका भाग 2 जिसमें पन्ना और सोना है, और भाग 3 जिसमें पन्ना और उसका पुत्र, उसका अपना जो बेटा है चंदन है। और भाग 1 की चर्चा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में की थी जिसमें पन्ना और कुंवर उदय से बात कर रहे हैं। तो नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एकांकी के इस भाग में हम पाएंगे कि पन्ना से मिलने के लिए, पन्ना जो धाई माँ है उनसे मिलने के लिए सोना आती है। कौन है सोना? सोना रावल स्वरूप सिंह की बेटी है। रावल स्वरूप सिंह एक वहां के रावल होंगे, पद होगा है, वो पद है वहां के राजपुताने का जो जो राज्य है वहां का एक पद है रावल, और उनका नाम है स्वरूप सिंह और उनकी बेटी का नाम है सोना। तो सोना बनवीर से बहुत ज्यादा प्रभावित है। अगर आप एकांकी संचय में आप इस चैप्टर को आप देखेंगे तो सोना के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है, सोना के बारे में कि वह रावल स्वरूप सिंह की बेटी। पेज नंबर 82 में जाइए और उसमें लिखा है कि वह अत्यंत रूपवती है, नटखट है। अगर आपसे इतना भी पूछा जाए कि सोना के बारे में जानकारी दीजिए, आप ये 2-3 बातें भी लिखेंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ उतने तक ही नहीं रहना है, आपको 3-3 मार्क्स के लिए पूरी तैयारी करनी है। तो आप जो भी बातें हम करेंगे उसके पर आधारित अपना उत्तर तैयार करेंगे आप। तो तुपुर नाद, ये तुपुर स्पेलिंग गलत है, नुपुर, नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू। तो नुपुर नाद, नाद मतलब ध्वनि। चूंकि उसके पैरों में घुंघरू है, पायल में घुंघरू बंधे हैं। और एक किशोरी, किशोरी हम कहते हैं टीनेजर लड़की, टीनेजर होती है उसे हम कहते हैं किशोरी। तो 13 to 19 आप कह सकते हैं कि वो उम्र होती है किशोरावस्था की। तो एक किशोरी का प्रवेश होता है और वह किशोरी धाय माँ को प्रणाम करती है। एक बात और आप जान ले सोना के बारे में कि सोना जो है वो बोलने में लोगों का मतलब बोलने में उस बहुत ही मुंहफट स्वभाव की है। और बोलने के समय वह देखती नहीं कि वह किससे बात कर रही है, सम्मान से बात करना चाहिए, किसी को सम्मान देते हुए बात करना चाहिए। पूरा राजमहल, पूरा जो राजपुताना है वह धाय माँ का इतना सम्मान करता है। कुंवर उदय से धाय माँ को अपनी माँ के समान मानते हैं। लेकिन पन्ना के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि पन्ना जो है वो बहुत ही बोलने में बहुत ही तेज है। पन्ना से मिलने के लिए जो आई है सोना, तो सोना बहुत ही बोलने में चतुर है। तो किशोरी कहती है, पन्ना पूछती है कौन आया है? किशोरी कहती है मैं हूँ सोना। इसके पहले आपको याद होगा कि कुंवर उदय सिंह वे रूठ कर चले गए हैं और आज वे पलंग पर नहीं सोए। क्यों रूठ गए थे? उनके रूठने की वजह यह है कि सोना मतलब बनवीर ने जो दीपदान उत्सव का आयोजन किया था, उस दीपदान उत्सव में जाने से पन्ना ने उदय सिंह को मना कर दिया था और ना ही पन्ना उसमें शरीक होना चाहती थी, ना ही पन्ना उसमें जाना चाहती थी। इसीलिए जो उदय सिंह है, कुंवर उदय सिंह जी हैं, वे रूठ गए थे और वे सोने के लिए चले गए। तो जैसे ही पूछा किशोरी ने कि किशोरी ने कहा कि मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? पूछा उसने। वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। तो एक बहुत ही भद्दा सा मजाक करती, ओहो सोना चाहते हैं, मैं भी तो सोना हूँ। तो और जोर से हंसती है। उसकी ये हंसी बताती है कि उसमें बड़ों के लिए सम्मान की भावना नहीं है। पन्ना कहती चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं, तुम लोग कुंवर को नाच गान की ओर खींचना चाहती हो। क्योंकि पन्ना को इस बात का भान है, एहसास है इस बात का कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। जो ये असमय कुसमय ये लोग इस तरह से नाच गान का आयोजन कर रहे हैं तो दाल में कुछ काला है, कहीं कुछ गड़बड़ है और कुंवर जी के जो प्राण है वे खतरे में है। तो सोना कहती है कि क्यों, तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात थोड़ी है। आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर कर नाचा। इयो मतलब नाच करके एक मुद्रा बताती है वो, डांस का जो एक मुद्रा जैसे नाचते हैं लोग, तो एक स्टेप है तो इस तरह से वो स्टेप करके बताती है, मुद्रा करके बताती है। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह ताल। और वो नुपुर की झिन 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 झनकारो बजाकर बताती है। पन्ना मतलब बहुत ही क्रोधित हो जाती है ये सब देख करके। वो बोलती बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती, ओहो तो क्या करती, कटार झोंक देती। कटार हंसती है, कटार हम कहते हैं तलवार को, जो राजपुतानियां जो होती हैं वे अपनी कमर में कटार बांध कर रखती हैं। तो धाई माँ कहती, कटार मतलब तलवार। धाई माँ कहती तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी बुला दिया। फिर वो तुलना करती है कि जैसे मयान जो है, जैसे कटार को अपने, तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हुए हैं
मतलब तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारा मन में जो ममता की भावना है, उसमें चंदन की जगह तुमने कुंवर को जगह दे दी है। जैसे कटार क्या करता है, कटार अपने आप को हॉलो कर देता है, खोखला कर देता है, किस चीज को रखने के लिए? तलवार को रखने के लिए। म्यान जो है वो अपने हृदय को खोखला कर देता है। म्यान, जो म्यान है, यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यान शब्द है। म्यान क्या होता है? तलवार रखने के लिए जो केस होता है, तलवार रखने के लिए जो म्यान होती है, उसे उसे हम मतलब वो म्यान क्या करता है सोना के अनुसार? वो अंदर से खोखला होता है, म्यान खोखली होती है। तो जैसे म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो, जैसे म्यान जो है वो तलवार के लिए अपने आप को खोखला कर देता है, वैसे ही तुमने अपने हृदय से किसे हटा दिया है? तुमने चंदन को हटा दिया है। अपने हृदय को तुमने क्या कर दिया है? खोखला कर दिया है। खोखला मतलब हॉलो, जो अंदर से खाली हो। क्यों खोखला कर दिया तुमने अपने हृदय को? जिससे कि तुम अपने हृदय में चंदन की जगह तुम उदय को स्थान दे सको। तो वो हंसती है इन बातों पर कि तुम्हारा हृदय तो खोखला हो गया है, खोखला। कवि पन्ना जो है वो समझती है इन बातों को और वो कहती है कि तुम अपनी यह कविता रहने दो, जानती नहीं हो बनवीर का राज्य है। तो सोना सोना कहती है कि मैं ही क्या, जस्ट अ सेकंड। तो ओहो, बनवीर, तुम बनवीर पुकार रही हो? उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से, तो बनवीर कहीं बागड़ के इलाके में गया। इलाका यानी एरिया, किसी क्षेत्र, उस क्षेत्र क्षेत्र का नाम क्या है, उस एरिया का नाम क्या है? बागड़। और बागड़ से वो क्या लेकर के आया है? घोड़, हाथी और घोड़े की झूल लेकर के आया। झूल क्या होता है? जो हम घोड़े और हाथी पर बिछाते हैं, रखते हैं, उस पर बैठने के लिए जो लोग रखते हैं, शूरवीर रखते हैं, उसे कहते हैं झूल। इतनी बड़ी, और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, और उन लड़कियों के लिए भी वह इस प्रकार की ओढ़नी लेकर के आया है, रेशम की झूल लेकर के आया। और उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट और इस तरह की एक नई नई तरह के कपड़ा इन लोगों ने देखा होगा। तो जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही, मतलब इसके आर पार हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है वो, इतना सुंदर। तो लड़कियां क्या, लड़कियां इन्हीं चीजों से, छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती है और बहुत इजीली वे प्रभावित हो जाती है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं दूसरों से। तो पन्ना भी वैसे ही बहुत प्रभावित हो गई है। तो कहने का अर्थ है सोना भी बहुत प्रभावित हो गई है बनवीर से, क्योंकि बनवीर उसके लिए ये उपहार लेकर के आया है। लेकिन पन्ना के साथ ये सारी बातें नहीं चलती, पन्ना पर कोई उपहार काम नहीं करता। तो पन्ना ने पूछा, तुम बहुत नाचती हो, बनवीर की बड़ी कृपा है तुम पर, बनवीर की बड़ी कृपा है तुम पर। तो सोना बताती है, हाँ, जैसे कृष्ण की कृपा थी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, किस पर? द्रौपदी पर। तो द्रौपदी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित होने से बचाया। उनके सिर पर, द्रौपदी के सिर पर कृष्ण का वरद हस्त था। उसी तरह से मेरे सिर पर भी बनवीर का हाथ है। तो आज प्रातः काल उन्होंने मुझे बुलाया। तो द्रौपदी की चीर की तरह अगर पूछा जाए तो द्रौपदी के चीर की तरह क्यों कहा है सोना ने? कि जैसे कृष्ण जो एक सखा के समान है, द्रौपदी के सखा के समान थे, वैसे ही मेरे भी सखा के समान है बनवीर, ऐसा सोना का मानना था। तो पन्ना कहती है कि उसने बताया, सोना कहती है कि आज प्रातः काल उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मतलब बनवीर ने मुझे बुलाया, सोना को बुलाया और कहा। तो रुक जाती, कहती धाई माँ, जो बातें मैं कहने वाली हूँ उसे सुनकर तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानूंगी? पन्ना ने कहा। सोना कहती, उन्होंने कहा, महल में धाई माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़ का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पर अरावली पहाड़ एक सिंबॉलिक वे में है, मतलब ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का क्या अर्थ होता है? बाधा। कौन सी बाधा है बनवीर के सामने? बाधा है पन्ना। तो कैसी बाधा है पन्ना? अरावली पहाड़ के समान वह बाधा है। क्यों? किसे चाहता है बनवीर? क्या चाहता है बनवीर? चाहता है कि उदय सिंह के प्राणों को वह, मतलब उदय सिंह को की वह जान ले ले, उदय सिंह का प्राणांत कर दे। प्राणांत मतलब प्राणों का अंत कर दे, उदय सिंह को मार दे, जिससे कि चित्तौड़ की जिस गद्दी के रखवाले के रूप में, केयर टेकर के रूप में उसे रखा गया है, वह केयर टेकर न रहे, बल्कि वह उसका वास्तविक सम्राट बन जाए। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी जो बाधा है अरावली पर्वत के समान, वह बाधा है पन्ना। तो यहाँ पन्ना अरावली पर्वत के समान एक बाधा है बनवीर के सामने। तो इसी बात को सोना कहती है कि तुम एक मतलब तुम एक बाधा के समान हो। तो कहती है कि तुम एक काम करो, भाई माँ, तुम एक काम करो, तुम समय के साथ अपने आप को बदलो, समय के साथ बदलो।
जैसे नदी की धारा कैसी होती है, नदी की जो धारा होती है वो जैसी जगह होती है, जहां जगह ऊपर होती है वो ऊपर की ओर बहती है, नीचे होती है नीचे की ओर बह जाती है, समतल होती है तो समतल रहती है नदी का पानी, जो समतल रहता है। तो तुम भी नदी की धारा के समान किस नदी की से तुलना की है उसने यहाँ पर? बनास नदी। याद रखिएगा, इसमें दो नदियों की चर्चा है, एक है बनास, ठीक है, और दूसरा है बेरिस नदी। तो बेरिस नदी के किनारे उन्होंने किसे भेजा था? बेरिस नदी के किनारे उन्होंने भेजा था किसे, बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा कि बेरिस नदी के किनारे उन्होंने किस व्यक्ति को, किसके प्राणों की रक्षा के लिए, किसके साथ उन्होंने टोकरी में भर कर रख करके भेजा था उस व्यक्ति, वो बेरिस नदी के किनारे। और बनास नदी की तुलना यहाँ पर की गई है, मतलब वो कहना चाहती है कि तुम फ्री रहो, समय के साथ अपने आप को बदलो, अपनी विचारधारा बदलो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगी, एक जैसे तालाब का पानी कैसे स्टैग्नेट होता है एकदम, उसे बदबू आने लगती है वो। तो अब जो व्यक्ति अपने आप को समय के साथ नहीं बदलता है तो फिर उसे रहने का कोई अधिकार नहीं, मानो वो कहना चाहती हो, सोना कहना चाहती हो। तो तुम खूब नाचो गाओ, आज कोई उत्सव का दिन नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब बनवीर ने कहा, क्या कहा बनवीर ने? कि मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीप दान करो। तो अर्थात ये उसका आदेश है, उन्होंने कहा मतलब बनवीर ने कहा। तो यहाँ ये कहना चाहती है कि जैसे जैसे हम लोग जब दीप दान कर रहे थे, जो दीपक जो नदी के उस कुंड के पानी में जब दीपक जो दिए हैं वो तैर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मानो आत्माएं तैर रही हों, मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हो। बस एक एग्जाम मतलब एक्सप्लेनेशन करने का उसका तरीका है, सोना कहने का तरीका, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। पन्ना कहती है ओहो बहुत एंथुजियाज्म में हो, बहुत उमंग में, आज बहुत खुश हो, आज क्या बात है? सोना कहती है क्या कहूं, ये जो दीपक दान करने वाले हैं इसके साथ मेरे मन में बहुत तरह तरह की उमंगे हैं, उन उमंगों में जो ज्वालाएं हैं उन ज्वालाओं से लौ आने लगी धायमा, सारा जीवन मानो एक दीपावली का त्योहार बन गया है। तो यही त्योहार मना रही हो तुम? क्या यही त्योहार है तुम्हारा? बेमौसम बरसात, जो ये बरसात कर रही हो, क्या यही त्योहार है तुम्हारा? तो सोना कहती है मैं क्या, सारे नगर निवासी ये त्योहार मना रहे, सिर्फ एक तुम हो जो नहीं बना रही, क्योंकि तुम एक पहाड़ की तरह हो गई हो जो बदलने को तैयार नहीं हो। पहाड़ की तरह हो गई हो मतलब तुम अचल हो गई हो, चलने को तैयार नहीं हो, तुम बदलने को तैयार नहीं हो, जबकि समय के साथ बदलना चाहिए इंसान को, ऐसा कहती है सोना। तो अगर तुम नहीं बदलोगी तो तुम बोझ बन जाओगे, और अगर नदी बनोगी मतलब इस बनास नदी की तरह बनकर अगर तुम रहोगी तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे, पत्थर भी। आनंद और मंगल, ये उसके बहुत ही काव्यात्मक शैली में वो बात करती है, और यही उसके उसी का एक तरीका है। जीवन का प्रवाह होगा मतलब जीवन जो है वो रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता रहेगा। उमंगों की लहरें होंगी मतलब बहुत खुश होगी। गीत और नाच धायमा, और मतलब गीत और नाच कहने का अर्थ है, ये सिंबॉलिक वे में कहने का अर्थ है जीवन में खुशियां। तो जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है, मतलब सुख और सुहाग, तो जो इंसान सौभाग्यवती होता है उसका कहने का अर्थ है, सोना का कहने का अर्थ है कि जो इंसान सौभाग्यवती होती है, जो स्त्रियां सौभाग्यवती होती है, उनके जीवन में सुख होता है। तो सुख और सुहाग एक साथ हंसेगा जीवन में, मतलब बहुत खुश रहोगी तुम आगे चल करके, अगर तुम मेरी इन बातों को मानोगी तो। अगर मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करने के लिए तुम चलोगी, नाच देखने के लिए चलोगी, और कुंवर उदय सिंह को भी लेकर के आओगी तो धायमा पन्ना कहती है बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल कर दिया है, जितना जो कृपा है ना तुम पर बनवीर की, उसने तुम्हें क्रेजी बना दिया, तुम कुछ भी सोच पाने में, अच्छा और बुरा सोच पाने में असमर्थ हो। तो सोना सोना मानो सोना पर अंकुश, कंट्रोल नहीं रह गया है बोलने में, बिना सोचे समझे मनमाने तरीके से वह धायमा से बात कर रही है, और वो कह रही है धायमा पागल कौन नहीं है। फिर यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन वो देती है, सोना बताती है कि महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा मतलब कुश्ती, कुश्ती करना, पहलवानी करना उनका पागलपन है। मतलब जनता की देखभाल करने की बजाय क्या कर रहे हैं महाराणा विक्रमादित्य, वे अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। फिर बता रही है महाराणा बनवीर जो है वे महाराणा विक्रमादित्य से इतनी अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं। तो ये क्यों दोस्ती निभा रहे हैं, आपको ये भी समझना चाहिए, क्यों दोस्ती निभा रहे हैं, कि उनकी आत्मीयता से पागल है महाराजा बनवीर, वो बनवीर को महाराजा बनवीर पुकार रही है। वजह ये है कि बनवीर क्यों महाराणा विक्रमादित्य से बहुत ज्यादा आत्मीयता निभा रहा है, क्योंकि महल के कई भाग होते हैं, उसमें से एक भाग होता है अंतःपुर। अंतःपुर को हम रनिवास भी कहते हैं, रनिवास मतलब जहां
स्त्रियां रहती हैं, रानियां रहती हैं, स्त्रियां जहां वास करती हैं उसे हम कहते हैं रनिवास। रनिवास में सबको एंट्री नहीं मिलती है। रनिवास में सिर्फ वही लोग आ जा सकते हैं जिनमें राज्य का मतलब जो राजवंश है उसका खून हो, जिसमें उनका रक्त हो, वही आते जाते हैं। या फिर जिसको आने जाने की आजादी हो वही आते जाते हैं। तो महाराजा जो बनवीर है वो क्या कर रहा है, षड्यंत्रकारी बनवीर क्या कर रहा है, निर्दयी बनवीर क्या कर रहा है, वो महाराणा विक्रमादित्य से बहुत ज्यादा आत्मीयता बढ़ा रहा है। क्यों? जिससे कि उसके हाथों में अंतःपुर में प्रवेश करने का एक बोलते हैं ना ग्रीन कार्ड मिल जाए। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा आत्मीयता निभा रहा है। तो वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। तो विक्रमादित्य के अंतःपुर मतलब अंतःपुर में जो विक्रमादित्य का महल है, एक महल के अंदर कई महल और उन कई महलों के अंदर भी कई महल है, इतना बड़ा होता है महल, इतने बड़े होते हैं। तो विक्रमादित्य का जो अपना महल है उसमें वे प्रलाप करते हैं। प्रलाप का अर्थ यहाँ दिया गया है बातचीत करते रहते हैं और बहुत आनंद आता है उनको। तो यही उनका पागलपन है। तो ये यहाँ पर 3 बातों की चर्चा की गई है। महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। फिर महाराजा और एक मल्ल क्रीड़ा ही उनके पागलपन है। महाराजा बनवीर के बारे में चर्चा की गई है। और तीसरी बात है कि सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। और चौथी बात है कि तुम मतलब पन्ना धाय माँ तुम कुंवर सिंह के स्नेह में प्रेम में पागल और मैं मेरे अपनी क्या बताऊं आपकी आपसे मेरे कुछ ना पूछो धाय माँ। मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूं। तुम चाहे जो कहो, तुम मुझे पागल कहना है पागल कहो चाहे जो कहो, लेकिन मुझ पर आज भूत सवार है और मैं आज वहां नृत्य करने वाली हूँ और दीपदान उत्सव में शामिल होने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ तुम भी शामिल हो। हाँ तो बताओ कुंवर उदय सिंह कहाँ है? पन्ना धाय माँ कहती है कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं। वे बहुत थक गए हैं। अब तो वे सो रहे होंगे। अब तो वे सो रहे होंगे और तुम जाओ यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। तुम्हारे में जो ये क्रेजीनेस आ गया है, ये पागलपन आ गया है, वो जो आ गया है वो खत्म ना हो जाए। सोना कहती है मेरा पागलपन धाय माँ पागलपन पागलपन कभी कम नहीं होता है। पहाड़ जो है वे कभी छोटे नहीं होते, उनका उसका कहना है। फूल एक बार खिल गए, फूल एक बार अगर खिल गए हैं तो वापस वे बर्ड्स नहीं बनते हैं। सब आगे बढ़ते हैं, जीवन में सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ी हो तो तुम धायमा, धायमा तुम वहीं पर जहां थी बस वहीं पर हो, अपनी इसी कमरे में हो। तुम्हारा पागलपन भी एक जैसा है। मैं रावल की बेटी हूँ। अब यहाँ पर वो लालच की बात कर रही है कि वो कहती है मैं रावल की बेटी हूँ। रावल मतलब एक पोस्ट, एक पद, ओहदा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एक स्टेटस कह सकते हैं, एक पोस्ट कह सकते हैं। तो क्या पोस्ट बताया उसने कि मैं रावल की बेटी हूं। अगर मैं बनवीर के कहे अनुसार चलूंगी तो मैं शायद सामंत की बेटी बन जाऊं, मतलब मेरे पिताजी जो है वे रावल से सामंत के पद पर चले जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि उन्हें कहीं का महाराज बना दिया जाए तो मैं महाराज की बेटी भी बन जाऊं, क्योंकि मेरे सिर पर बनवीर का हाथ है। मतलब मेरे कैरियर का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है। लेकिन तुम धाय माँ तुम धाय हो। धाय कहने का अर्थ बच्चों जो बच्चों का पालन पोषण करती है। तो आप कह सकते हैं कि मतलब एक वो एक मेड सर्वेंट की तरह भी है, लेकिन हम यहाँ पर उस ये शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम धाय माँ ही कहेंगे यहाँ पर। तो धाय माँ तुम सिर्फ धाय ही बनकर रहोगी। पन्ना कहती है सोना तुम्हें जो करना है करो, तुम रावल सामंत की बेटी बनो, सामंत से महाराज की बेटी बनो। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी से कोई जलन नहीं है। मैं धाय माँ हूं, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। राज सेवा में जीवन मेरा जा रहा है, यही मेरे लिए भाग्य की बात है। मतलब इस राज्य की सेवा में मैं जी रही हूँ, यही मेरा फॉर्चूनेट है, यही मेरा फॉर्चून है। सोना कहती है भाग्य, तुम भाग्य की बात करते हो? ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं, इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। और मेरे आगमन मतलब चूंकि मेरे पैरों में जो ये घुंघरू है बजते हैं, छन छन ये बजते हैं और मेरे आने का संदेश ये पहले ही पहुंचा देते हैं, तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य। भाग्य तो सबका होता है धायमा। मतलब तुम किसके भाग्य की बात कर रही हो? मेरे पैरों में जो ये छोटा सा अदना सा मतलब मेरे पैरों में पड़ा हुआ घुंघरू है उसका भी भाग्य है। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? महाराजा बनवीर का साथ नहीं ले रही हूँ, ये महाराजा बनवीर की इच्छा है कि आज महल में दीपदान उत्सव का आयोजन होना चाहिए। अगर तुम उसमें साथ नहीं देना चाहती हो मत दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? तो पन्ना कहती तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है?
सोना कहती है फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंध भेज देता है, दीपक कोई संदेश नहीं भेजते, पतंगे अपने आप आ जाते हैं। पतंगे कौन होते हैं? पतंगे आपने देखा होगा जब दीपक जलते हैं तो उसके आसपास जो कीट आ जाते हैं, जो जो कीड़े आ जाते हैं उड़ते हुए, उसे हम कहते हैं पतंगे। तो पन्ना कहती है मैं जानती हूँ इस आग की, इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। मतलब ये जो दीपक जलाया जा रहा है, जो दीपदान उत्सव किया जा रहा है, इसके आसपास मुझे खतरे की बू आ रही है, खतरे की दुर्गंध आ रही है मुझे। सोना कह रही तुम्हें आ रही ना, तुम कुंवर को भेज दो, उनको थोड़ी कोई आग छू सकती, उनको कोई आग नहीं छू सकती। पन्ना कहती कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच में उसे कैसे भेज देती। महाराणा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष करके सूर्य लोक चले गए, विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। तो सोना कहती है धाई माँ, तुम रिवॉल्ट की बात कर रही हो, तुम महाराजा बनवीर के अगेंस्ट बात कर रही हो। तो पन्ना समझा रही है कि आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम जिन नुपुर की बात कर रहे हो ना, घुंघरू की बात कर रही हो, ये बिखर जाएंगे। और तुम्हारे ये जो गीत है, ये जो हवा का झोंका आएगा, ये तुम्हारे इन गीत की लहरों को निगल जाएगा। और ये जो सुख और सुहाग मतलब ये जो आराम की बात कर रही हो, ये बिना कोई सूचना दिए फूट जाएगा। फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहती है, इसे अंडरलाइन करिएगा, कि चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, ये पन्ना धाय के अपने विचार हैं। चित्तौड़ जो है वो कंफर्ट की भूमि नहीं है, राग रंग और आराम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उस चीज की भूमि नहीं है। चित्तौड़ भूमि है वीरता की, चित्तौड़ भूमि है जौहर की। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं सोना, तुमने देखा होगा जब जौहर की आग जलती है, आपने देखा होगा बच्चों, मूवी आई थी दीपिका पादुकोण की, उसमें जब जौहर में अपने प्राणों को वो अर्पित कर देती है, तो आग की लपटें, तो उसी आग की लपट की बात कर रही है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। मतलब यहाँ की लड़कियां इस तरह से नाचती नहीं है, नूपुर पैरों में घुंघरू बांध लिया और नाच रहे हैं, इस तरह से नहीं नाचती हैं यहाँ पर लड़कियां। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, मतलब वीरता से भरी बातें कर रही है। सोना चीख कर कहती धाई माँ, वरना कहती तोड़ो ये नूपुर, जो घुंघरू बांध कर रखे तुमने, इसको तोड़ दो। बनवीर की आग की कलियों, बनवीर की आग की कलियों मतलब बनवीर की षड्यंत्र, बनवीर का जो षड्यंत्र है, बनवीर के षड्यंत्र के जो तुम लोग भागी बने हुए हो, यानी उसके षड्यंत्र की जो तुम भाग हो, जो पार्ट्स हो, जो कलियों हो, तुम्हारे पीछे काली राख है। मतलब जो तुमने बनवीर ने जो आग लगाई है और इसमें जो तुम कलियों का काम कर रहे हो, यानी जिस उसकी आग को जो तुम हवा दे रहे हो, इसके पीछे ये सबको जला देगा, ये पूरे के पूरे चित्तौड़ को ये जला देगा। और सिर्फ जो बचेगा तो वो है एशेज, राख बचेंगे, राख बचेगी, यह मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां, मतलब इच्छाएं जो होती है वो अनंत है। आपको आज एक चीज की इच्छा वो खत्म हो गई, दूसरी चीज की इच्छा वो खत्म हो, इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। तो ये इसीलिए इच्छाओं को कहा गया है अतृप्त, मतलब जो कभी खत्म ना हो, जिससे कभी संतुष्टि ना मिले। तो ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। ये आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। सोना इसे बुझा दो, तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है, यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर एक वाक्य में सिर्फ यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगी इन सभी बातों को, कि वह कहना चाह रही है, वो उसे आगाह करना चाह रही है, सतर्क करना चाहती है, ये बनवीर का षड्यंत्र है, इससे बचकर रहो। यहाँ का त्योहार ये दीपदान उत्सव नहीं है, यहाँ का त्योहार सैक्रिफाइस है, उत्सर्ग है, आत्म उत्सर्ग है, आत्म बलिदान है। और यहाँ के जो गीत हैं वे मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। सोना अब शांत हो गई, जितनी उछलती कूदती आई थी सोना, उतना ही उसकी आवाज जो है वह मध्यम हो गई। कहती समझ लिया धाई माँ, मैंने समझ लिया इसे। तो पन्ना कहती तो यहाँ से जाओ और देखना, जरा ध्यान देना सोना, कि इस त्योहार के पीछे कोई चाल तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि जो इस त्योहार के पीछे कुंवर उदय सिंह के जान जान लेना चाहता हो। बनवीर से जरा पूछना कि इस रास रंग का क्या अर्थ है, ये जो अचानक से उसने उस समय रास रंग रचा है, क्यों रचा है, क्या अर्थ है, क्या वजह है इसका। सोना कहती है वो मेरी समझ में नहीं आएगा। क्यों बच्चों, क्यों? सोना कहती क्योंकि वो एक मतलब जो टीनेजर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ये बहुत जल्दी दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। जो भी दूसरा जो कहेगा बस वही सही है, खास करके मित्र जो कहेंगे वही सही है, जिसे अपना मित्र हम मान लेते हैं वही सही है। और अगर कोई बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है
थोड़े उपहार दे देते हैं तो वही बहुत अच्छा बन जाता है। तो सोना इसीलिए कहती वह मेरी समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो किशोरी है। पन्ना कहती तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, उन दिशाओं की ओर जाओ जहां उसकी हंसी गूंज रही है, तुमसे प्रतिध्वनि भी न निकल सके, मतलब तुम्हारे मुंह से मतलब उसकी आवाज भी मैं नहीं सुनना चाहती। सोना धीरे धीरे प्रस्थान करती है। प्रस्थान का अर्थ होता है डिपार्चर, वहां से धीरे धीरे वो निकलती है। और प्रस्थान का विलोम क्या होता है बच्चों? आगमन, यानी आना। प्रस्थान मतलब होता है जाना। और उसके नुपुर के जो स्वर हैं, जो पायल के स्वर है, घुंघरुओं के जो स्वर हैं, दूर तक छन छन जाते हुए सुनाई पड़ते हैं और बहुत धीरे धीरे उसकी आवाज आ रही है, धीमे धीमे आकर के वो लोप हो जाती है उसकी आवाज। और पन्ना अपने आप से ये बात कर रही है, अंधेरी रात, मतलब ये एकदम अंधेरी रात है, उस पर ऐसा रास रंग है, नगर के लोग मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, नगर के लोग भी दीप दान का जो ये उत्सव है, उस समय जो उत्सव मनाया जा रहा है उसमें ही व्यस्त हैं। और ऐसे समय में कुंवर सिंह के लिए कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? वो ये सब सोच रही है, उसी समय चंदन आता है। चंदन कौन है एक बार हम जान लेते हैं, चंदन कौन है। चंदन पन्ना का पुत्र है, पन्ना का बेटा है। और हम उम्र है कुंवर उदय सिंह का, थोड़ा छोटा है उससे, पर आप कह सकते हैं कि हम उम्र है। उसी के साथ खेलता है, खाता है, कूदता है, घूमता है, शिकार पर जाता है। चंदन किसके साथ? उदय सिंह के साथ। और उसका बहुत अच्छा मित्र भी, उसका ध्यान भी रखता है और वो काफी चतुर है। और उसकी बातों में बहुत वीरता झलकती है, चंदन की बातों में बहुत वीरता झलकती है। तो चंदन वहां पर आता है, चंदन कहता है कि माँ माँ, क्या मेरे लाल? पन्ना कहती है चंदन, माँ मैंने अभी अभी इसे देखा, सोना को देखा। जो सोना हमेशा उछलती थी, कूदती थी, मुझे चिकोटियां काटती थी और हमारे साथ लड़ती है, झगड़ती है, आज वो बहुत धीरे धीरे चलते हुए जा रही थी, गुमसुम जा रही थी। गुमसुम मतलब एकदम चुपचाप जा रही थी, कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। सांप का जहर खींच लिया हो। सांप का जहर कहने का अर्थ है कि सोना के मन में जो षड्यंत्र रूपी जहर भरा था, जो षड्यंत्र का जो उसके बनवीर के ने जो षड्यंत्र किया था, और उस षड्यंत्र से जुड़ी हुई जो बातें उसके मन में, सोना के मन में भरी गई थी, वो सब पन्ना ने निकाल दी थी। वो बातें खत्म कर दी थी उन बातों को, तो मानो वो जहर खींच लिया गया हो। तो इसीलिए चंदन चंदन इन बातों से अनभिज्ञ है, नहीं जानता वो, लेकिन समझदार है। इसीलिए उसे समझ में आई बात कि आज मुझे पन्ना वैसी नजर नहीं आई, वैसे उमंग में नजर नहीं आई जैसा हमेशा रहती है। तो पन्ना कहती सांप का जहर? तो चंदन कहता है हाँ माँ, तुम जानती नहीं हो, ये जो पन्ना है ना, बहुत जहरीली है। उसने क्यों कहा जहरीली? कि जब बोलती है तो बातों से चोट करती है, हम पर मानो अटैक करती है, प्रहार करती है बातों से, कि कुछ कह ही नहीं सकता। वो हमेशा उछलती कूदती आती थी, आज जैसे उसके पैरों में मोच आ गई हो। आज क्या हो गया उसके पैरों में? उसके पैरों में मोच कैसे आ गई है? तो वरना कहती आई तो थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखाने, मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। बुरा मान गई मतलब रूठ गई, मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो। चंदन कहता है कि हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते। अब चंदन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे रहा है कि कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले आते हैं। इसी के यहाँ मतलब सोना के यहाँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बड़े महल के अंदर कई महल और उन कई महलों के अंदर कई महल होते हैं, तो इसी के यहाँ चले आते हैं, सोना के पास चले आते हैं। मैं भी उनके पीछे आता हूँ, मैं देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं। वह कुंवर जी की ओर देखती है और कुंवर जी उसकी तरफ देखते हैं। एडोलसेंस एज में ये बहुत ही सामान्य सी बात है, बच्चों का एक दूसरे जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना। तो कहते तो कुछ नहीं, बस देखते रहते, पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। पन्ना कहती कुछ नहीं बेटा, तो हमारे जो कुंवर उदय सिंह है ना, वे देवता हैं, देवता, हमारे पूरे साम्राज्य के देवता हैं। हम क्यों देखते हैं देवता को? क्योंकि देवता के दर्शन करने में हमें मन में बहुत आनंद आता है, हमें बहुत खुशी मिलती है। तो वैसे ही वो देवता के दर्शन करते तो उसे बहुत अच्छा लगता होगा। तो कहती है कि मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करे, सोना की तरफ न देखा करे। यहाँ पर आनंद शब्द आया है बच्चों, आनंद का विलोम होता है अवसाद। अवसाद मतलब पीड़ा, आनंद मतलब खुशी। चंदन कहते अच्छा, तो सोना बुरा नहीं मान जाएगी माँ की आप उसे मना करेंगे तो? पन्ना कहते लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखती ना। चंदन आड़े हाथों लेती है, वो भी उसे पकड़ती है, ठीक है। तो चंदन कहता है कि देखता हूँ माँ, मैं भी देखता हूँ। माँ पता है मैं किसे देखता हूँ? मैं पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ। ओह
कैसी कुलांचे भरता है, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। बिजली मतलब बिजली की गति आपको पता है बहुत तेज होती है बिजली की गति, तो वैसे ही वो पहाड़ी खरगोश से बहुत ही पहाड़ी खरगोश उसे बहुत ही आनंदित करता है चंदन को। तो कहता है पलक झपकते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर, पलक झपकते ही कहने का अर्थ है कि तुरंत। और पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है यहाँ, उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। पन्ना कहती पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। तो आप यहाँ पाएंगे कि पन्ना जो है वो बात बात में चंदन को वीरता का संदेश देती है, वीरता का संदेश वह देती रहती है पन्ना। आप भी इसके आगे भी जो हम डायलॉग्स पढ़ेंगे, संवाद पढ़ेंगे, तो पन्ना बात बात में चंदन को वीर होने का संदेश देती है, और शायद उस वही कारण है कि चंदन की बातों में वीरता झलकती है। तो हाँ माँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा जमीन से आसमान तक। पन्ना कहती जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था ना? चंदन कहता है माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो, कहीं धावा करने वाले लोग नाच देखते हैं, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है माँ, कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना कहती है कुंवर, अरे वो तो रूठ करके सो गए हैं, रूठ कर सो गए हैं। तो हाँ, इस बीच में एक छोटा मैं जस्ट कहना चाहूंगी कि अगर आपको थोड़ा भी फायदा लगता है इस चैनल से तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो रूठ कर सो गए हैं, चंदन कहता है क्यों, भोजन करने में भी रूठ गए, उन्होंने भोजन किया या नहीं? नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से न उठेंगे, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन कहता है मुझे अकेले भोजन करना नहीं अच्छा लगेगा माँ, तो मैंने आपसे पहले ही कहा उसका मित्र है, साथ साथ रहता है, उसकी देखभाल भी करता है, उसकी सुरक्षा में भी रहता है वो हमेशा, और उसकी बातों को वह बताता भी है। कुंवर की बातों को चंदन जो है वो पन्ना के साथ शेयर भी करता है। पन्ना कहती भोजन कर लो मेरे लाल। सज्जा ने, सज्जा कौन है? सज्जा रसोई घर में काम करने वाली या रसोई बनाने वाली है, उसका नाम है सज्जा। तो आप कह सकते कि रसोईया है वहां पर। मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं अब भी आती हूँ। तुम्हारी माला, माला मतलब हार, नेकलेस टूट गई थी ना, उसी को ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दाने और रह गए, दाने मतलब पर्ल्स, उसमें जो पर्ल्स है वो माला जो है वो टूट गई थी, थोड़े पर्ल्स निकल गए थे, थोड़ी मोतियां निकल गई थी, बस मैं वो जोड़ करके तुम्हें देती हूँ। चंदन बताता है माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना कहती है अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान, चंदन वहां से चला जाता है वापस। पन्ना अपने आप से सोच रही है, कह रही है कि मेरा भोला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते तो कहता है देखता हूं ना माँ, पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ, और हंसती है अपने आप में। वाह रे मेरे चंदन, कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक। ये सोचते सोचते उसे बहुत गर्व का एहसास होता है अपने बेटे चंदन पर। पन्ना को एकाएक घर के कुछ सामानों के गिरने की आवाज आती है और शामली का प्रवेश होता है। तो हमने यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने पहला, इसके पहले की जो वीडियोस उसमें मैंने आपको बताया कि पन्ना जो एक कॉमन कैरेक्टर है सभी भागों में। पहले भाग में उसके पास कौन आते हैं? कुंवर उदय सिंह आते हैं। दूसरे और तीसरे भाग में उसके पास, दूसरे भाग में सोना आती है, और दूसरा और तीसरा मैंने एक ही वीडियो में बनाया है, और उसके पास चंदन आता है। अगले भाग में चौथा और पांचवा शायद एक साथ हो, या चौथा पांचवा छठा, छोटे छोटे वीडियोस पढ़ने में देखने में भी आसान होते हैं, समझने में भी आसान होते हैं, इसीलिए मैंने इसे कई कड़ियों में बांट दिया है इस वीडियो को। थोड़ा सा और एक रिकैप हम कर लेते हैं। जो दीपदान है, प्रस्तुत एकांकी दीपदान श्री डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। दीपदान एकांकी की कथा चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसमें पन्ना धाय के अपूर्व त्याग, बलिदान और देश प्रेम की कहानी है। इस एकांकी में 7 पात्र हैं: कुंवर उदय सिंह, पन्ना धाय, सोना, चंदन, सामली, कीरत और बनवीर। एकांकी को अपनी सुविधा के लिए हम 7 भाग में बांट सकते हैं। दूसरे भाग में पन्ना और सोना है, तीसरे भाग में पन्ना और चंदन भी है। यानी ये जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है, इसमें दूसरा और तीसरा दोनों भाग है। एक और बात जो आपको याद रखनी है कि दीपदान उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो महल के, चित्तौड़ का जो महल है उसके अंतःपुर में तुलजा भवानी का मंदिर है। उस मंदिर के सामने जो मयूर पक्ष कुंड है, उस मयूर पक्ष कुंड में ही दीपदान उत्सव का आयोजन किया गया था। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। बच्चों, वीडियो को आपको पसंद आता है तो उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। नमस्ते।